तो गाइस जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आपसे जो भी वीडियो आएंगी उसका जो एक दिन के अंदर जितने भी कमेंट्स आएंगे वो मैं शॉर्ट्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगा, उनका आंसर दूंगा और जो बाकी के दिनों कमेंट्स आएंगे उसका मैं नॉर्मल रिप्लाई भी डालता रहूंगा जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो जो मैंने कल वीडियो डाली है बहुत अमेजिंग वीडियो है, लोगों को पसंद आ रही है, वायरल मोड पे है। तो सबसे पहले मैं कमेंट शुरू कर रहा हूं। सिद्धि फूडी का है, भाई स्मॉल 1 BHK को ग्लास डेकोर से कैसे बड़ा दिखा सकते हैं। तो बेसिकली इसमें आपको मिरर का यूज करना है इंटीरियर के अंदर, जगह जगह पे वॉकिंग पैसेज के अंदर हमेशा करना, किसी स्टेबल जगह पे नहीं। जहां वॉकिंग पैसेज है छोटी जगह वहीं लगाने का है तो अच्छा लगेगा, और मिरर हमेशा लंबी लेंथ में लगाने हैं। बनबारी शर्मा, हाय मनीष, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल गिफ्ट। आई हैव अ रिक्वायरमेंट ऑफ 3 स्टैक स्लाइडिंग डोर फॉर बालकनी, साइज इतना, बट यूपीसी इज कॉस्टिंग टू मच. Is there any drawback of using a wooden frame for the same, and does UPC get deliver period of time? या डेफिनेटली अगर आप लकड़ी का स्लाइडिंग डालने वाले हो तो आपको बहुत सारी दिक्कतें आने वाली है। लकड़ी का स्लाइडिंग इतने बड़े साइज में नहीं कामयाब है। स्लाइडिंग सिर्फ और सिर्फ जहां नीचे लकड़ी और ऊपर लकड़ी का बेस है वहीं कामयाब होगा। तो यूपीवीसी ही आपको लगाना पड़ेगा या एल्यूमिनियम। और यूपीवीसी का हाँ कलर फेड हो जाता है लेकिन उतना नहीं होता है, तो 10 से 15 साल तक आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आपके लिए जो अगर एक ट्रिक और बता रहा हूं, अगर आपको सस्ता माल चाहिए तो आप एल्यूमिनियम में चले जाओ, लेकिन वो जो 200-250 रुपए स्क्वायर फीट वाला था वो वाला, उसमें फ्रेम बड़े होते हैं लेकिन पाउडर कोटिंग में आपको ब्लैक में लेना है तो स्लिम की फील दे देगा लेकिन सेक्शन थोड़ा बड़ा होगा, वो भी अच्छा लगेगा। ट्रिक बहुत जबरदस्त है ये। विक्टर मंडा, आई वांट टू डिजाइन माय फुल इंटीरियर 1200 स्क्वायर फीट, हाउ मच कॉस्ट विल कम, प्लीज गिव दैट। अब मुझे ये नहीं पता कि आप डिजाइन के बारे में पूछ रहे हो, कंस्ट्रक्शन अगर डिजाइन करा रहे हो तो हमारा शायद जो खर्चा आएगा वो करीब करीब 1 से 1.5 लाख का आ जाएगा। मनीष शर्मा, मनीष जी, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज मेक वीडियो पार्टीशन ऑन डाइनिंग लिविंग रूम। यार पार्टीशन के ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, मैं यहाँ पे लिंक डाल देता हूँ, आप वहां से जाके देख सकते हो। विभूति बेहरा, डीपीयू, ग्रेट इन्फॉर्मेशन, जस्ट वांट टू आस्क फ्यू क्वेश्चन ऑन एल्यूमिनियम स्लाइडिंग डोर फॉर बालकनी, व्हिच वन शुड आई प्रेफर, डोमेल सेक्शन और बॉम्बे स्लाइडिंग, इफ यू कुड प्लीज एक्सप्लेन दीज टाइप एंड देयर प्रोज एंड कॉन्स। तो आपको मेरे हिसाब से बॉम्बे स्लाइडिंग पे जाना है, डोमन में बाद में जाके थोड़ी दिक्कत आ जाती है, लेकिन हाँ दिक्कत इसमें भी आ जाती है। स्प्रे आता है WD-40, वो मंगा के रखो, उसको स्प्रे करते रहो और बॉम्बे स्लाइडिंग में चले जाओ, काम अच्छा रहेगा, कोई आवाज नहीं, कोई शोर नहीं, अच्छी लाइफ चलेगी। हरूर सिंह ठक्कर, सर ड्राइंग रूम के लिए बिग फुल साइज विंडो लगवाई है, अब उसमें फिक्स ग्लास लगवाएं या फिर स्लाइडिंग? सर ये तो आपको देखना पड़ेगा, वैसे अगर स्लाइडिंग डाल सकते हो ज्यादा बेटर है, वेंटिलेशन के लिए बाद में दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आशीष कुमार साहू, आपने पूछा बाथरूम को लेके, मैंने बाथरूम के लिए बहुत डिटेल वीडियो टेक्निकल टर्म्स के साथ और साथ में कैसे बाथरूम को आप सुंदर मतलब 7 स्टार का बना सकते हो, फॉरेन स्टाइल की तरह से बना सकते हो, वो मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, लिंक मैं आई बटन में डाल रहा हूँ, यहाँ से आप जाके देख सकते हो। फिजिक्स जन का है कि जापानी चौखट मतलब वो गैल्वनाइज्ड आयरन के डोर फ्रेम्स होते हैं, वो भी अच्छी चीज है। अगर आप चाहते हो कि 40-50 साल कुछ करना ही ना पड़े तो आप उसको लगा सकते हो, बट वो पर्सनली मुझे इतनी पसंद नहीं आती है क्योंकि उसमें उतने में डिजाइन नहीं कर सकता, पॉलिश नहीं कर सकता, तो विनीर को वहां पे लगाना मुश्किल हो जाता है। तो डेकोर या ब्यूटी के मामले में मैं उससे प्ले नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपको ड्यूरेबल चीज चाहिए तो गैल्वनाइज्ड आयरन बेस्ट शीट है, वो आप करा सकते हो। तो सोहित शर्मा ने पूछा, यू हैव नॉट इंक्लूडेड द सेफ्टी कंसर्न इन ऑल 3 टाइप्स, व्हिच वन इज मोर सिक्योर? तो बेसिकली सारी तीनों ही सिक्योर होने वाली हैं, और अगर चोर को घर में आना है तो आप इसमें से कुछ भी लगा लो, चोर तो आके रहेगा। एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। हमारे यहाँ पे एक ऑफिस में चोरी हुई और चोरी के टाइम पे बंदे ने कैमरे लगवा लिए, CCTV लगवा लिए। तब चोर दोबारा आया, इस बार कैमरा भी खोल ले गया। बंदे ने तीसरी बार कैमरा लगाया और कैमरा की सिक्योरिटी के लिए ऊपर से लोहे की ग्रिल लगाई है। तो भाई उसका तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों ही अपनी जगह ठीक है, उसको कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। कुलदीप बंजारा, सर मेरे घर का हॉल पार्टीशन हुआ है, क्या मैं घर पे स्लाइडर यूज कर सकता हूँ बड़ी स्पेस? हाँ बिल्कुल आप कर सकते हो यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इजीली करो, कोई दिक्कत नहीं है। श्री एस, यू डिडंट टॉक अबाउट फोल्डिंग डोर फ्रेम्स। तो भाई फोल्डिंग डोर फ्रेम्स बहुत अच्छी चीज होती है, फोटो आप देख लो। इसमें क्या होता है, जो पल्ला होता है आपका खुलता चले जाता है और एक तरफ आके सारे डोर खड़े हो जाते हैं, वो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मैंने इसलिए रिकमेंड नहीं किया क्योंकि उसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है। उसकी कॉस्टिंग जो स्टार्ट होती है 3,500 रुपए पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट होती है, जो कि बहुत ही हाई एंड प्रीमियम क्लाइंट के लिए चला जाता है, इसलिए मैंने उसको रिकमेंड नहीं किया। बट अगर आप चाहते हैं तो आप इसको भी ले सकते हैं। तो भाई सुमित चौधरी जी का है कि एल्यूमिनियम विंडोज में टफन रिफ्लेक्टिव ग्लास, टिंटेड ग्लास और नॉन टफन ग्लास लेना ठीक रहेगा? तो मेरे हिसाब से आपको टफन नॉर्मल ग्लास ले लो, टिंटेड और रेगुलर मत लो, क्योंकि अगर आपके यहाँ पे जो व्यू होता है, नेचुरल लाइट है, वो रुक जाती है, लेकिन बहुत ज्यादा धूप वाला एरिया, गर्मी एरिया वाला है, तब आप टिंटेड ले सकते हो। बाकी मैं करूंगा टिंटेड को अवॉइड करो, नॉर्मल ग्लास रखो, उसकी जगह पर्दे वगैरह लगाओ, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो गाइस जो मैं बार बार बोलता हूं कि साइट सुपरविजन बहुत जरूरी है। देखो क्या होता है, अभी अनिर्बन घोष का मैसेज आया, मेरे रेनोवेटर कॉन्ट्रैक्टर ने एल्यूमिनियम विंडोज पे रिफ्लेक्टिव ग्लास लगा दिया है, क्लेमिंग दैट ये सेंट गोबेन कंपनी का है, 5 mm थिकनेस का, बट पता नहीं चल पा रहा है कि ब्रांड क्या है और थिकनेस क्या है। तो यही चीज़ें हैं जो स्कैम हो जाता है, इसलिए कहता हूँ घर बनवाते वक्त कंसल्टेशन कॉल ले लेना ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो वो करना चाहिए। तो इसका आपका आंसर इतना छोटा सा है कि अगर टफन्ड ग्लास है तो डेफिनेटली उसमें कहीं ना कहीं कोने पे ग्लास का नाम हमेशा लिखा जाता है,
जो भी कंपनी टफन करती है वो अपना जो स्टैंप है वो लगा के देती है, लेकिन अगर ये कच्चा ग्लास है तो उस पर वो मिटा दिया जाता है, मिट जाता है। तो ऐसे आप पता लगाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि अब नहीं आप बता सकते। थिकनेस पता लग सकता है, आपको फ्रेम खोलना पड़ेगा, मेजरमेंट टेप से थिकनेस आप पता कर सकते हो। तो ये राहुल जोशन का है, सर विच मटेरियल सजेस्ट फॉर मेकिंग वार्डरोब स्लाइडर डोर फ्रेम्स। तो मैं तो प्लाई बोर्ड कहूंगा, जिसे ब्लॉक बोर्ड भी बोला जाता है। ना प्लाई यूज करनी है, ना SDHMR, कुछ यूज नहीं करना है, सीधा इसको यूज करो, अच्छी फिनिश आएगा, अच्छी क्वालिटी आएगी, दैट्स इट, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब इनको किसी ने रिप्लाई भी डाला है सल्यूटो नाम से, मेटल या वुड से बेहतर तो UPVC होगा कपड़ों के लिए। तो आई थिंक UPVC स्लाइडर वार्डरोब में नहीं चलता है। प्लीज शेयर UPVC हाई एंड ब्रांड नेम। तो आप फिनिस्टा में जा सकते हो, फिनिस्टा काफी हाई ब्रांड है। तो अमन शौकीन का है कि वो पूछना चाह रहे हैं कि UPVC और एल्यूमिनियम में थोड़ा और डिटेल में जाएं। आई थिंक इससे ज़्यादा डिटेल में जाना तो वो बहुत ही टेक्निकल हो जाएगा, लेकिन जो आप सवाल दूसरा आपने पूछा है कि एल्यूमिनियम के लिए कौन सा है, तो टॉस्टन, TOSTERN टॉस्टन कंपनी है, और फिक्सो-एक्स, FIXO फिक्सो-एक्स, ये करके कंपनी है दो जो एल्यूमिनियम की काफ़ी हाई ब्रांडेड क्वालिटीज आपको प्रोवाइड करती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, इनका जो फ्रेम है वो हल्का भी होता है और अच्छा भी होता है। नेक्स्ट कमेंट है महेश M बंडल का, प्लीज लेट मी नो व्हाट आर द प्लाई फ्रेम्स। ये प्लाई फ्रेम्स क्या होते हैं? प्लाई के ही फट्टों को एक साथ जोड़ के कंसील करके बॉन्ड लगा के कस दिया जाता है, उसके ऊपर लेमिनेट विनीर जो लगाना है लगा दिया जाता है। ये भी अच्छे फ्रेम्स है, लेकिन इसकी एग्जीक्यूशन अच्छे से होनी चाहिए। जो आपके यहाँ मेजर या लेबर आएगा जो इसको फिक्स करेगा वो घटिया है, तो आपकी जो डोर फ्रेम्स हैं वो लेयर्स आपस में खुल जाएंगी, जो कि बहुत खराब लगेगा। तो आपको एग्जीक्यूशन पे ध्यान रखना है, बस इतना ही से ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट कमेंट है धीरज गुप्ता जी का, इन्होंने पूछा है कि सनलाइट और वाटर आता है तो क्या UPVC अच्छा ऑप्शन है? UPVC बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसको आप यूज कर सकते हो, ये UV प्रोटेक्टेड होता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो नेक्स्ट लास्ट कमेंट है श्वेता AR का, सर आई एम फ्रॉम बैंगलोर, माय हाउस इज हाफ वे थ्रू, आई वांट टू गो विद UPVC आर दिस ब्रांड। हाँ, ये सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं बैंगलोर में और आप इजीली इसको कर सकते हो। एंड आल्सो कैन यू प्रोवाइड इंग्लिश नेम फॉर मरंडी वुड, सालवुड, यूकोलिप्टस, रेड साल और व्हाइट साल। मैं आपको व्हाइट साल और रेड साल दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो, दोनों अच्छी चीज़ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मरंडी को तो मैं मरंडी बोलता हूँ, बट मुझे इंटरनेट पे जाके चेक करना पड़ेगा इसका इंग्लिश वर्ड क्या है, मुझे भी नहीं पता है, वो मैं डाल देता हूँ। तो गाइस, अब से जो भी वीडियोस आती रहेंगी उनका सबका कमेंट, लेकिन सिर्फ जो अगले 10 से 12 घंटे में कमेंट्स डालेंगे मैं सिर्फ उसी पे डालूंगा, बाकी मैं नॉर्मल टेक्स्ट के थ्रू आपको मैसेज करता रहूंगा, कमेंट में रिप्लाई डालता रहूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वो इसलिए कह रहा हूं बहुत सारी नई चीज आने वाली है आप लोगों के लिए। बाद में नहीं कहना पहले नहीं बताया और फिर बाद में आप बोलते हो, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लेना चैनल। ये कोई ट्रिक या प्ले गेम नहीं कर रहा हूं आप लोगों के साथ, सच में आने वाली है। मैं अपने मिस्टर कैमरामैन साहब को बोलता हूं एक बार बोर्ड पे दिखाओ पास में ले जाके। तो ये इतनी सारी चीजें प्लान कर रहा हूं आपके लिए कि डिजाइन हो सके कॉस्ट कटिंग में, और कैसे जल्दी जल्दी घर बनाया सकता है, तो उसमें बहुत मेहनत कर रहा हूं। चैनल सब्सक्राइब कर लो, बाद में नहीं बोलना जब फ्री में चीजें दूंगा तो आपको नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं बोलना। टिल देन गुड बाय एंड गुड नाइट।